हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की क्लास पर डे दी जा रही है और रीजनिंग की क्लास में आपकी क्लास नंबर आपकी जो 22 है, वो क्लास आपको 6 क्वेश्चनों के साथ दी जाती है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे आप क्या कर सको अपने इन क्वेश्चनों को करने के बाद अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम आपको इनको करा देते हैं, जिससे कि आपकी मदद हो सकती है। ठीक है, तो इनको मुश्किल से 10 या 15 मिनट की क्लास होती है आपकी, तो आप इनको देखना ना भूलें। तो चलेगा फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, तो चलेगा। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी बात बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो। तो अब देखते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है ये क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो अब क्या करना होगा यहाँ, अब इनके स्थान पर क्या संख्या लाएंगे, तो हमने क्या करा, सेम संख्या नीचे लिख ली है। जैसे कि हमने लिखा 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24। जब भी इस प्रकार की संख्या दिखाई दे, क्योंकि आपको बढ़ती हुई संख्या दिखाई दे, तो उससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन अच्छा होता है कि आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें या तो इंक्रीज हो रहा होगा या कुछ ना कुछ तो घट रहा होगा। तो जैसे कि हमने देखा, हमें 3 से 5 तक पहुँचने के लिए कितना बढ़ा, हमारे यहाँ बढ़ा 5। इसी प्रकार 5 से 10 तक पहुँचने के लिए हमारी कितनी संख्या बढ़ेंगी, हमारी बढ़ी 2। और 10 से 15 तक पहुँचने के लिए हमारी संख्या कितनी बढ़ी, 5 बढ़ी। और 15 से 17 तक पहुँचने के लिए हमारी कितनी संख्या बढ़ेंगी, 2। और 17 से 22 तक पहुँचने के लिए हमारी कितनी संख्या बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, 5। और 22 से 24 तक पहुँचने के लिए हमारी कितनी संख्या बढ़ेंगी, 2। और जिस प्रकार से 5, 2, 5, 2, 5, 2 का गैप चल रहा है, तो उसी प्रकार से हमारे 2 संख्या यहाँ आनी है, 1 और 2, क्योंकि 2 को में दे रखे हैं। तो हमने देखा 24 है, ठीक है। और 24 से आपका हमारे पास क्या आएगा गैप है, 2 का। तो अगला गैप क्या आएगा हमारा, अगला गैप आएगा हमारा 5 का। कितने का आएगा, 5 का। तो 24, 5 कितने होते हैं आपके, 24, 5 हो जाएंगे आपके 29। ठीक है, 24, 5 कितने हो जाएंगे, 29। और 29 में हमने प्लस मतलब गैप करा था कितना ऐड करा था, 5 का। और हमें इसमें 5 नहीं ऐड करना, अब अगली संख्या में ऐड करना हमें कितने का, 2 का। तो 29 और 2 कितने हो जाते हैं, 29, 30, 31। और 29 और 2 कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर आ चुका है 29 और 31, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा क्लास नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें ये प्रश्नवाचक एक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, और हमें डायरेक्ट मतलब अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD, कुछ भी दे रखा है आपने। तो हमें दे रखा है AZBYCXDWEBFUG और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इनमें से एक क्वेश्चन मार्क की जगह T आएगा, S आएगा, B आएगा, S आएगा। अब ये नहीं मालूम हमें क्या संख्या आएगी, और आपको डबल बार ऐसा आ गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जिस प्रकार से आप इसको सीरीज वाइज करोगे तो उसी प्रकार से आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि देख लेते हैं, हमने देखा कि AZ है, ये क्या हो रहे हैं, आपस में दोनों उल्टे हो रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है B बाई, ये उल्टे हो रहे हैं, ये उल्टे हो रहे हैं। 2 का हमने क्या करा, हमने 2 संख्या एक साथ बना ली। मतलब 2 संख्या को हमने जब जोड़ा तो हमने देखा A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, C का उल्टा X होता है, D का उल्टा W होता है, और E का उल्टा B होता है, F का उल्टा U होता है, और G का उल्टा क्या होता है, G का उल्टा होता है T। क्या होता है, G का उल्टा T होता है। तो G का उल्टा क्या कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा, और T आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये उल्टा होए कैसे हैं, तो जैसे कि मैं दिखा देता हूं, A B C D E F G H I J K L M, फिर N M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप ये मत सोचना कि हमें ये लिख के क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कोई संख्या दिखाई नहीं देती। कि देखिए A का उल्टा Z है, ठीक है, B का उल्टा Y है, C का X है। तो इसी प्रकार से हमने देखा G का उल्टा क्या, T है। तो आपको इसको ट्रिक याद कर लेने के लिए बताऊँ, आप किसी का भी नाम ले लेना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, हमें दिख रहा LO, तो LO का मतलब होता है जिस प्रकार से लव होता है, ठीक है। L के बाद O आ रहा है, तो L का उल्टा O। इसी प्रकार से HS है, तो ऐसा समझ लेना कि हनी सिंह हो गया, हनी सिंह हो गया। इसी प्रकार से G है, तो G है तो गोधर ठाकुर हो गया, या जीवन कौर हो गया। किसी प्रकार से भी आप नाम याद कर लेना, क्योंकि उल्टे अक्षर आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी।
अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, आपको इसमें देखना है कि 424, 631, 432, 460 में से एक विषम संख्या ढूंढनी है कि विषम संख्या कौन सी होगी। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा 424 है, ठीक है। हमने पहले तो हमें एक चीज़ करके देखनी है, इसमें क्या करके देखनी है, हमने देखा 4 2 4 4, पहले तो इसको हम करके देख लेते हैं जोड़, 4 4 8 2 10। इसी प्रकार से 6 3 9 और 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। 4 3 7 8 9, ठीक है। हमने देखा कितना, 4 मतलब 6 और 3 और 1, 6 3 9 और 1 10, 4 4 8 2 10, 6 3 9 और 1 10। इसी प्रकार से हम इसे देख लेते हैं 4 3 2, 4 3 2, तो 4 3 7 2 कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। 4 3 7 2 9 होते हैं। नीचे वाली देख लेते हैं, 4 6 0 6 4 आपको हो गया 10। तो हमने देखा कि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और हमारे 432 में क्या ना है, 10 नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर इसमें इस टाइप से हमें मतलब ये क्या है कि मैंने जब सिंपल देखा तो हमारा इस टाइप से भी हो गया, क्योंकि भाई इसमें हमारे 432 में एक ऐसी संख्या है कि जो कि 9 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, और विषम संख्या 432 ही होगी। पर इसमें एक चीज़ दे रखी है हमें, क्या, एक 631 भी तो दे रखा है। जो से ये 631 है, 6 3 9 और 1 10, 631 तो है, पर ये क्या है, विषम संख्या है। अब आपके पास किस प्रकार से करोगे, आप एग्जाम में जाओगे तो दो प्रकार से तो सोचोगे कि आप देखोगे कि 424 भी कर सकता है, और 631 नहीं कर सकता, और 432 भी कर सकता है, 460 भी कर सकता है। तो आप क्या करना चाहते हो कि आपको मर्जी है, देखिएगा ये डाउट वाला क्वेश्चन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो होते हैं वो डाउट के होते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर जो राइट आंसर माना जाएगा ना आपका, वो यही माना जाएगा 432। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 8:81 समानुपात, मतलब 8:81, और यहाँ है, यहाँ समानुपात लगा लो, समानुपात 64 अनुपात इतना। तो यहाँ सिंपली रहने दो, ठीक है, अनुपात ये इसको अनुपात ही रहने दो। अब हमने देखा 8 कहाँ से आया, 81 कहाँ से आया, 64 कहाँ से आया। तो हमने एक चीज़ देखने को मिलेगी हमें, क्या कि मैं इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता, पर इसमें जो क्वेश्चन ने आपको लैंग्वेज के खेल पर बोला है, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको देखा कि 8 है, क्या है, 8 है। तो 8 हमें देखा कि किसका वर्ग होता है, घन होता है। तो हम देख लेते हैं किसका होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमने देखा ये 2 का क्या है, 2 का क्यूब है। जब 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से हमने देखा 81 तो होता है, वो किस क्या होता है, बताइए जल्दी से। 81 होता है हमारा 4 का, 81 होता है 2 है, 2 के बाद अगली संख्या की 3, 3 की क्या है, 3 की घात 4। जब 3 की घात 4 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ये 81 ही निकल के आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 81 निकल के आ जाएगा। जिस प्रकार से 3 का करा तो इसी प्रकार से अगली देख लेते हैं, क्योंकि समानुपात नहीं था ना ये, ठीक है। तो ये कोमे लग रहे हैं हमें, तो कोमे है ना, सिंपल मतलब अनुपात ही दे रखा। समानुपात होता तो हमें इस वाली वैल्यू को अलग करना था, इसे अलग करना, पर हमें क्या दे रखा, अनुपात दे रखा। तो हम पीछे तो जा नहीं सकते, आगे ही जाएंगे। तो 64 है। अब 64 है, जिस प्रकार से हमने यहाँ करा था कितने की घात 3 करी थी, यहाँ 4 करी है। तो इसी प्रकार से इसे कर लेते हैं कितना। अब हमें पता है कि 3 4, 4 की घात कितनी करेंगे हम, 4 की घात 3 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, कितना जाएगा 64। इसी प्रकार 4 की करी तो हम यहाँ कर लेंगे 5 की। अब हमें 5 का क्या करना होगा, 5 की घात 4 करनी होगी, क्योंकि यहाँ 2 करी थी 4 करी, फिर 2 मतलब यहाँ 3 करी थी 4 करी, फिर यहाँ 3 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे। तो आपको 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बाद क्यूब होता है, क्यूब के बाद अगर एक और वर्ग मतलब एक और संख्या का घात होता है तो उसकी मल्टीप्लाई करनी है। कहने का मतलब है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है, 4 बार करनी है। तो करेंगे 5 पंजे कितना होता है आपका 25, 25 पंजे कितना होता है 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना होता है 625, कितना होता है 625। तो कितना हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 625। तो चलेगा आपका 625 ही राइट आंसर है। तो जल्दी से नोट कीजिए, इसको सोल्व करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और किस प्रकार सोल्व करना। देखिए आपको वर्ग तो याद करने होंगे, घन भी याद करने होंगे। घन का मतलब होता है क्यूब। जैसे कि हमारा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे कितना होता है 625। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलेगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। आपको यहाँ प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आपने देखा कि 9 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने देखा
क्या देखा बताइए जल्दी से। हमने देखा कि हमें पहले तो 9 लाने के लिए पहले इन्हें जोड़ कर देख लेते हैं। क्या इन सबको जोड़ने से 9 बनया है? नहीं बनया। क्या इनको घटाने से 9 बनया? देख लेते हैं। 4 3 7 8 घटाएंगे, नहीं बनया। या इसको घटाने से, तो हमारे घटाने से नहीं बनया, जोड़ने से नहीं बनया, और गुणा करने पर तो हमारी ज़्यादा आ रही है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ और माइंड लगाना होगा। वो माइंड आपका क्या लगेगा? तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक थ्रू दर, जिसको बोलते हैं ना, क्लिक होना चाहिए। तो वो क्या होता है? हमने देखा 8 4 को जोड़ लेते हैं, 12 होता है। 8 प्लस के 4 बराबर कितना होता है आपका? 8 4 कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। हमने देखा 9 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। हमने देखा 9 प्लस के 3, इसको ही जोड़ लिया हमने। 9 प्लस के 3 कितने हो गए? 12 हो गए। जब हमने देखा कि 12 इधर है, 12 इधर है, तो जिस प्रकार से हमारा ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, तो इसी प्रकार से देख लेते हैं ये इन वाली संख्या को जोड़ने से क्या होगा। तो हमने देखा 6 5 कितने होते हैं? 6 7 8 9 10 11। 6 5 कितने होते हैं आपके? 6 प्लस के 5। 6 प्लस के 5 कितने होते हैं आपके? 11। जब यहाँ इनको जोड़ने से 11 आया, तो 7 4 कितने होते हैं आपके? 7 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे आपके? ये भी 11 हो जाएंगे। जब ये 11 आया, ये 11 आया, तो इसी प्रकार से हम इसे जोड़ सकते हैं ना, यहाँ संख्या भर सकते हैं। कैसा भरेंगे देखिएगा। हमने देखा 9 प्लस के 3। 9 प्लस के 3 कितने होते हैं? 9 10 11 12। 9 प्लस के 3 होते हैं आपके 12। तो बराबर कर देंगे हम कितना? 5। 5 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि 12 आ जाए? तो हमने देखा कि 5 प्लस के 7 कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। तो 7 मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या रखा? 7 रखा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क, इसको देख लीजिए, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। और 7 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को भी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, मेरी ट्रिक तो यही थी, पर आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। नहीं तो आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से करोगे तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि मतलब किसी कोड को टेम्पल को METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड में FAITH फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा? तो हम लिख लेते हैं। पहले हमने देखा TEMPLE, इसको क्या लिखा जा रहा है? METELP। तो इसे क्या लिखा जाएगा? FAI क्या लिखा जाएगा? तो हमने देखा कि हमें एक चीज़ दिखाई दी कि इसमें ई तो मतलब सेम दिखाई दे रहे हैं, LL सेम दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा T भी सेम दिखाई दे रहा है, M भी सेम दिखाई दे रहा। तो इसका क्या हो गया? इसका तो ये हो गया, और इसका क्रॉस में ये हो गया, इसका क्रॉस में ये हो गया, इसका क्रॉस में क्या हो जाएगा आपका? इसका क्रॉस में ये हो जाएगा, इसका क्रॉस में ये हो जाएगा, और इसका क्रॉस में ये हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने क्रॉस करा, तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे 3 की 1 2 3 का मतलब 3 का कॉलम बना, और 3 का इधर कॉलम बना। तो इसमें देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 पर 2 बच रहे हैं, तो हम 4 4 कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमें कहाँ तक करना है? यहाँ तक करना। तो हमारा T कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, T कहाँ आ जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा। F कहाँ आ जाएगा हमारा? सबसे इधर आ जाएगा। और I कहाँ आ जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा। और A कहाँ आ जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से H कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा। L कहाँ आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा। और F कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और U कहाँ आ जाएगा हमारा? मतलब U यहाँ आ जाएगा। F मैंने लिखा नहीं। तो हमारी संख्या बटी TIAFLUFH। क्या किसी ऑप्शन में है? तो देख लेते हैं TIAFLUFH। तो हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रही है, ये वाली संख्या। तो चलेगा फ्रेंड, ये भी आपका बहुत सिंपल सवाल था, जो कि आपने कर लिया होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते थे। तो थोड़ी सी जगह फालतू होने के कारण, मतलब जो आपके पेपर में थोड़ी सी जगह फालतू बची, मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। और सिंपल कितना, ये तो आप समझ ही सकते हो जब मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि भाग की जगह गुणा, भाग गुणा के लिए है, गुणा माइनस के लिए है, माइनस प्लस के लिए है, और प्लस भाग के लिए है। तो हमें दे रखा है कि 48 प्लस के 6 माइनस के 12 भाग 2 प्लस के 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अब हमें क्या करना होगा? हमने देखा कि ये क्या है? 48।
प्लस है। अब प्लस की जगह क्या दे रखा है, हमें दे रखा प्लस भाग के लिए है, तो प्लस तो है भाग के लिए है, तो कितना आएगा 6। अब हम देख लेते हैं माइनस गुणा माइनस के लिए है, तो माइनस प्लस के लिए है, जो सा माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस के लिए है, प्लस के 12। और यहाँ भाग दे रखा, तो हम यहाँ देख लेंगे यदि भाग गुणा के लिए है, जो सा भाग है तो इसके क्या के लिए है, गुणा के लिए है। इसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और आ जाता है प्लस, तो प्लस के लिए है, मतलब प्लस है तो क्या है हमारा प्लस के लिए भाग है, तो प्लस के लिए भाग है और ये आएगा आपका 10 और बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये हमें सोल्व करना है, जब सोल्व नहीं करना था अब ये हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे हम जल्दी से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम किस प्रकार से ये सोल्व करना। तो आपको क्या करना होता है, ये हो गया आपका, आपने वो पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन में आपकी ये संख्या दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में मैंने ये सब चीज़ पढ़ाई है, आपको किस प्रकार से करना है। तो कैसे करना है, देखिए 48 है, ठीक है 48 है, 48 को अगर भाग है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस के कितना है 12 है और गुणा कितना है 2 है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, उससे अलग चलेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो हमारा आंसर पॉइंटों में, मतलब हम क्या करेंगे पॉइंटों में ही लग जाएंगे। पर हमें क्या करना है, अपने थोड़े माइंड से भी करना है कि हमें किस प्रकार से करना है। पर चलेगा तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुणा पहले तो क्या होगी, भाग ही होगी, जब भी होगा या भाग कर लो या गुणा कर लो, ठीक है। अब 12 गुणा 2, अब ये आपको क्या 10 है, अब ये 10 तो है भाग का, ये कहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमेशा याद रखना, मैं इसमें एक पॉइंट बता दूँ, जब भी आपको 2 भाग 10 दिखाई देगा तो जौन सी आगे वाली संख्या है वो बटे में जाती है, जैसे कि 10/2। अगर आपको यहाँ दिखाई देता कि 10 है, ठीक है, 10 बटे कितना है, 10 बटे आपका है 20, ठीक है, तो आपको क्या कौन सी संख्या होगी, जो आगे वाली संख्या है वही बटे में जाएगी, तो 20/10, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बस मैं इसलिए काटा पीटी नहीं करना चाहता कि आपकी कॉफ़ी तो ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता काटने पीटने में, तो इसको काट लेते हैं। हमने काटा 2 से, 2 पंजे 10, ऊपर आ गया 1, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। हमने देखा 8 प्लस के 12 गुणा 1/5, 12 8 कितने हो जाते हैं आपके 20, 20 गुणा 1/5, 5 चौक 20 और 4 इकाना कितना हो जाएगा 4 और 4 इकाना 4 हो जाएगा, और ये कि आपका राइट आंसर है, आपको दिख रहा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको क्या थी, कैलकुलेशन समझनी थी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो इस टाइम तुम, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे कि आपको वीडियो का टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।